नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपकी साइंस की लास्ट क्लास है जिसमें हमने पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया। लास्ट क्लास आपका चैप्टर नंबर 11 है। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर के नेम की तो आपका है पर्यावरण प्रदूषण। यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से भी आपका 2 से 3 नंबर का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करते हैं और आपकी साइंस को यहीं दी एंड करते हैं। चलिए आ जाइए, सबसे पहले जान लेते हैं आखिर प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रदूषण आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि प्रदूषण पे निबंध लिखिए कि प्रदूषण क्या होता है। चलो चलिए आज हम प्रदूषण के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि प्रदूषण किसे कहते हैं तो आप एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे। तो चलिए, जब कोई वस्तु किसी अन्य अनचाहे पदार्थों से मिलकर अपने भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में परिवर्तन ले आती है जिससे वह या तो उपयोगी नहीं रहती अथवा स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाती है, तो ऐसी प्रक्रिया और परिणाम दोनों ही प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे जल प्रदूषण। अब इसमें क्या क्या, जब कोई वस्तु, मान लीजिए जल है, जब कोई वस्तु जल है, जल को हमने ले लिया, जब इसमें कोई अनचाहे पदार्थ, क्या है, जब अनचाहे पदार्थ मिला दिए, मान लीजिए धूल या कंकड़ या मिट्टी मिला दिए जाए तो मिलकर इसमें भौतिक और रासायनिक एवं जैविक गुण बदल जाएंगे। अब भौतिक कैसे बदलेंगे, पानी का रंग भी अलग हो जाएगा। रंग कैसे अलग हो जाएगा, जब मिट्टी डालेंगे तो रंग चेंज हो जाएगा। रासायनिक कैसे हो जाएगा, उसका स्वाद टेस्ट चेंज हो जाएगा। H2O से उसमें बहुत सारी गैसें हैं, केमिकल आ जाएंगे रासायनिक से। जैविक डालेंगे तो उसमें भी जैविक गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। तो जब जल में प्रदूषण मिल जाता है, मान लीजिए मिट्टी, कंकड़ आदि मिल जाएंगे, तो उसके क्या क्या भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में क्या होगा, उसके वो गुणों में परिवर्तन आ जाएगा जिससे क्या भाई उपयोगी नहीं रहेगा, और रहेगा भी उपयोगी तो उससे हानि पहुंचेगी शरीर को। यही डेफिनेशन बताया गया है कि आखिर प्रदूषण होता क्या। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जब कोई वस्तु किसी अन्य अनचाहे पदार्थों से मिलकर अपने भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में परिवर्तन ले आती है जिससे वह तो या तो उपयोगी नहीं रहती अथवा स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाती है, तो ऐसी प्रक्रिया और परिणाम दोनों ही प्रदूषण कहलाते हैं। जैसे कि हमारा जल प्रदूषण। आई होप आपको समझ में आ गया कि जब कोई वस्तु है जिसमें कोई ऐसे मिला दिए जाए कारण, जो कोई मान लीजिए कोई ऐसे पदार्थ मिला दिए जाएं जो कि उसके भौतिक एवं रासायनिक एवं जैविक गुणों में परिवर्तन ला दें, तो वह क्या आपका जल प्रदूषण, प्रदूषण आपका कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल पे जल प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण में बहुत सारे स्पीकर्स हुए, लाउड स्पीकर्स हुए, इनसे क्या है, ध्वनि का वो किया जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो उससे क्या, ध्वनि में ये परिवर्तन आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, भौतिक परिवर्तन आ रहा है, बहुत तेज आवाज आ रही है। तो इसी तरीके से जब भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन हो किसी अन्य पदार्थ को मिलाने से, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका प्रदूषण होता है। आई होप आपको समझ में आएगा कि प्रदूषण किसे कहते हैं। चलिए अब आ जाइए, एक और यहाँ प्रदूषण की एक और टर्म है, प्रदूषक किसे कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रदूषण किसे कहते हैं तो आप ये डेफिनेशन लिख के आएंगे। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदूषक किसे कहते हैं, तो प्रदूषक की बात करें तो ऐसे पदार्थ या वस्तु जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता है, प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता है, प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि आपका धूल हुआ, मिट्टी हुई, धुआं हुआ, ये क्या हुआ, इनसे क्या प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो ये हमारे धूल, धुआं, मिट्टी, ये सब क्या है, प्रदूषक है। आई होप आपको समझ में आया। ऐसे पदार्थ या वस्तु जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता है, प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे धूल, धुआं आदि। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रदूषण को रोकने के उपाय। प्रदूषण को रोकने के उपाय अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या, वनों की अधिक से अधिक पुनर्स्थापना करना। जब वनों की अधिक से अधिक पुनर्स्थापना करेंगे तो क्या होगा, उससे ऑक्सीजन मिलेगी और जो वातावरण में प्रदूषण होगा वो हमारा कम होगा। दूसरा, अगर दूसरे की बात करें तो पशुपालन को बढ़ाना दें जिससे दूध आदि प्राप्त हो सके। पशुपालन को बढ़ावा देंगे तो उससे भी हमारा प्रदूषण कम होगा। नदियों, तालाबों आदियों में कूड़ा फेंकने से बचना। नदियों, तालाबों आदि में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए हमें, तो इससे भी प्रदूषण, जल प्रदूषण कम होगा। मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा देना। मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा देंगे जिससे कि जो मिट्टी प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण, वो नहीं होगा। कूड़े व कचरे के लिए डस्टबिन का प्रयोग करना। कूड़े व कचरे के लिए हम डस्टबिन का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा प्रदूषण, जल प्रदूषण नहीं होगा, मृदा प्रदूषण नहीं होगा और अन्य चीज़ों में भी प्रदूषण नहीं फैलेगा। इसी तरीके से जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण रोकने के लिए युवाओं को जागरूक करना चाहिए। युवाओं को क्या, पूरे समाज को जागरूक करना चाहिए। जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए युवाओं को रोज जागरूक करना चाहिए या समाज को जागरूक करना चाहिए। तो ये हमारे 6 पॉइंट हैं प्रदूषण को रोकने के। यहाँ पे आपका प्रदूषण का टॉपिक खत्म होता है। अब आ जाते हैं प्रदूषण के प्रकार। अगर प्रदूषण की प्रकार की बात करें तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं जल प्रदूषण। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए जल प्रदूषण कैसे हैं तो आप
आसानी से लिख के आएंगे कि जब कोई अपशिष्ट पदार्थ जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में परिवर्तन कर देते हैं तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण में जब कोई अन्य गैसें मिलकर वायु की क्वालिटी, वायु की दक्षता में रासायनिक जैविक परिवर्तन ला देती है तो वायु प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर हो गया। मृदा प्रदूषण, रासायनिक केमिकल पदार्थों को जब मिट्टी में मिला दिया जाता है तो मृदा प्रदूषण कहलाता है। और ऐसी नाभिकीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण क्या होता है? केमिकल रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे मशीन्स होती हैं जिनसे नाभिकीय रेडिएशन निकलता है, आपका अल्ट्रासाउंड होता है, इन सब से क्या किरणें निकलती हैं तो वो नाभिकीय प्रदूषण उनके कारण होता है, जिससे कैंसर रोग हो सकता है। क्या हो सकता है? जिससे कैंसर रोग हो सकता है। तो इन सब से हमें नाभिकीय प्रदूषण का भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। नाभिकीय जो चीज़ें रेस का प्रयोग किया जाता है जिनका, उनसे हमें बचना चाहिए। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार यहाँ पे हमारे खत्म हो गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब पढ़ लेते हैं आपदा प्रबंधन। आखिर आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो आपदा के पूर्व की समस्त तैयारी, ये हमारा इसी चैप्टर का हिस्सा है। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? प्रदूषण खत्म हो गया, आपदा प्रबंधन पढ़ते हैं। तो आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो आपदा के पूर्व की समस्त तैयारियों, चेतावनी, पहचान, प्रशासन, बचाव, राहत, पुनर्निर्माण एवं आपदा से बचने के लिए अपनाई जाने वाली तत्पर, अनुक्रियाशीलता इत्यादि के उपाय को इंगित करती है। आपदा प्रबंधन क्या है? कि आपदा के आने से पहले की जो हम तैयारी करते हैं, चेतावनी, पहचान, प्रशासन, बचाव, राहत, पुनर्निर्माण एवं आपदा से बचने के लिए जो तैयारियां की जाती हैं, अनुक्रियाशील इत्यादि के उपाय को इंगित करती है। जो तैयारियां की जाती हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको अच्छे से याद करनी है। नोट्स में आपको पूरे, जब से साइंस स्टार्ट की है, ये आपकी 15वीं क्लास है। हर क्लास में मैंने आपको बोला है अगर 25 में 25 लाने हैं तो नोट्स प्रॉपर बना के चलिए। अगर ये नोट्स आप प्रॉपर बना लेते हैं मेरी पीपीटी से या मेरी क्लास से तो आपको 25 में से 25 लाने हैं, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, आपदा प्रबंधन हमने पढ़ लिया, आपदा प्रबंधन की डेफिनेशन भी हमने समझ ली है। अब भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए एक समिति का गठन किया जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। क्या क्या? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एन, मान लीजिए इसका क्या नाम? एन। जब भी आप कोई भूकंप आता है तो आप ये वाला नाम जरूर सुनते होंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। क्या? NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये बहुत सारे कर्मचारी जो वहाँ काम करते हैं, जैसे कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कहीं भूकंप आ जाए तो ये NDMA की टीम जरूर पहुँचती है, तो यही वहाँ पे बचाव राहत कार्य करती है। तो भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने 30 मई, ये डेट याद रखें, 30 मई 2005 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया। आई होप आपको समझ में आ गया। ये डेट याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो 30 मई 2005 को। आपदा प्रबंधन हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब चलते हैं आपदाओं को कम कैसे कर सकते हैं। आपदाओं को कम करने के लिए प्रयास अगर करें, बात करें कि आपदाओं को कम करने के लिए प्रयास कैसे कर सकते हैं, तो प्राकृतिक आपदाओं को अंतरिक्ष से निगरानी करनी चाहिए। मान लीजिए बाढ़ आने वाली है तो अंतरिक्ष से हमें निगरानी करनी चाहिए। तो पहले ही पता चल जाएगा कि बाढ़ आने वाली है तो हम बच सकते हैं, ऊंचे स्थानों पर चले जाएंगे, मानव को घर जो होंगे वो खाली कर देंगे, मानव को ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे, हेलीकॉप्टर ने चाहिए तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरा, मानव विकास संसाधन पर अधिक से अधिक, मान लीजिए कोई आपदा है जैसे भूकंप आ रहा है तो भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं, तो उनके संसाधनों पर हमें काम करना होगा, उनके संसाधनों पर अधिक विकास पे ध्यान देना चाहिए। ई नेटवर्क की दिशा में काम करना चाहिए। ई नेटवर्किंग, मान लीजिए भूकंप आने वाला है तो हम ई नेटवर्किंग के जरिए पहले ही लोगों को बता सकते हैं कि भूकंप आने वाला है तो आप सतर्क हो जाइए और जो सुरक्षा के उपकरण हैं उनसे उनको अपनाइए। इसी तरीके से आपदा से बचने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का आयोजन करना चाहिए। ये चौथा हो गया। पांचवा, आपदा प्रबंधन के बारे में उच्च स्तरीय समिति का गठन करना। तो ये 5 थे जो आपदाओं को कम करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने पढ़ ली आपदाओं को कम करने के लिए प्रयास क्या क्या होते हैं। अब प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो पहला आपका भूकंप होता है, दूसरा आपका तूफान होता है, पहला भूकंप, दूसरा तूफान, तीसरा बाढ़, चौथा सूखा, पांचवा ज्वालामुखी। इन पांचों को आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो भूकंप क्या है? भूकंप की बात करें तो भूकंप एक प्रकार का तीव्र कंपन है जो पृथ्वी की नीचे की चट्टानों को खिसकने, आपस में टकराने के कारण उत्पन्न होता है। तो ये हमारा भूकंप हो गया। दूसरा तूफान क्या है? जब तेज हवाएं धूल, मिट्टी, कंकड़ को अपने साथ उड़ाने लगती हैं, उड़ाने बहाकर ले आती हैं, या बारिश के साथ तेज धूल, मिट्टी हवा के साथ तेज गति से गतिमान करने लगती है तो वह तूफान कहलाता है। इसी प्रकार से बाढ़, जब पृथ्वी का जब हमारे भूभाग का कोई हिस्सा पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है तो वह बाढ़ कहलाता है। इसी प्रकार से सूखा क्या होता है? जब
जितनी वर्षा होनी होती है उस उतनी वर्षा नहीं होती है तो वह हिस्सा सूखा कहलाता है। मान लीजिए जिस हिस्से में 100% बारिश होनी होती है, सिर्फ वहाँ पे 25% बारिश हो, सिर्फ वहाँ 25% बारिश हो, मतलब 75% बारिश नहीं हुई है, तो ऐसे स्थान को हम सूखा घोषित कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि 100% जहाँ वास्तविक बारिश 100% होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 25% बारिश हुई, तो ऐसे स्थान को हम सूखा घोषित कर सकते हैं, मतलब 75% वहाँ बारिश नहीं हुई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में भी बता देता हूँ कि ज्वालामुखी क्या होते हैं। ज्वालामुखी आपके 3 प्रकार के होते हैं, सुषुप्त, विलुप्त और सुषुप्त। ठीक है, क्या क्या 3 ज्वालामुखी हो गए आपके ज्वालामुखी के प्रकार, सुषुप्त, विलुप्त और विलुप्त। आई होप आपको समझ में आ गया। सुषुप्त, विलुप्त और विलुप्त। सुषुप्त जो होते हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, मतलब कि हमेशा सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और पुलुप्त ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, पुलुप्त ज्वालामुखी और सुलुप्त ज्वालामुखी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ज्वालामुखी होते क्या है, ज्वालामुखी किस प्रकार बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो पृथ्वी के अंदर जब पृथ्वी का तापमान, जो नीचे का तापमान है चट्टानों को बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो लावा और गैसेज जमीन को फाड़ के ऊपर आ जाती हैं, जिससे लावा पृथ्वी के ऊपर तैरने लगा, वही हमारा ज्वालामुखी कहलाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगी ज्वालामुखी किसे कहते हैं, और ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ये था आपका पूरा चैप्टर जो मैंने आपको अच्छे से समझाया। आज आपकी साइंस की क्लास और साइंस पूरी तरीके से आज आपसे विदा लेती है। साइंस यहीं पे ख़त्म होती है। जो मैंने पढ़ाया है आपको, आप 1 मिनट ज़रूर ये सुन लीजिए। जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, 25 में 25, कोई लेंस आपको नहीं रोक सकता। अब आपकी ऑप्शन की क्लास आएगी बहुविकल्पीय की, जिसपे इस क्लास को मैं ऐड कर दूंगा। पिछले 5 साल में जितने भी ऑप्शन आए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, उन सब की एक लास्ट क्लास आएगी, और इसके बाद एक मैराथन और कराऊंगा मैं साइंस की, जिसमें आपका पूरा एक साथ कंप्लीट कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल को क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आप नोट्स बना सकें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।